अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 11.5। साउंड चैप्टर का नाम है आपके पास। 11.5 न्यूमेरिकल आपको क्या कहता है देख लेते हैं। कहता अमीरेन सर्वे शिप, एक शिप है, सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, वो समंदर में जा रहा है। उसमें से हमने क्या किया हुआ है, साउंड वेव्स नीचे फेंकी हैं जो कि सी बेड के साथ जाकर टकराएंगे। सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास सी बेड है, ये आपके पास मीरेन। यहां से हमने स्टूडेंट क्या किया है कि साउंड वेव्स नीचे की जानिब भेजी हैं। साउंड वेव्स, पहली चीज ये, अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक आपके पास मेरेन शिप है जहां से आपने क्या किया, साउंड वेव्स नीचे भेजी हैं, सेंड की हैं। किस तरफ? जो कि सी बेड के साथ टकराई हैं। जाकर टकराने के बाद क्या हुआ है, इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकंड लेटर। इको मींस, इको का मतलब होता है रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वापस आ जाना, कि ये वेव्स यहां पे जाकर टकराई और फिर वापस आ गई हैं। तो टोटल टाइम जो इसने लिया है वो कितना है, 1.5 सेकंड। इसको आप कह सकते हो इको टाइम। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। आपने क्या फाइंड करना है, यहां से लेकर यहां तक सी डेप्थ फाइंड करनी है। नेक्स्ट कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। इट्स मीन स्टूडेंट आपके पास गिवन में क्या कुछ दिया हुआ है। पहली चीज आपके पास दी हुई है इको टाइम, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं 1.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्या कहा गया, आपके पास दी हुई है वी स्पीड, वी से रिप्रेजेंट किया गया है 1500 मीटर पर सेकेंड। कहता है आपने फाइंड करना है डेप्थ, जिसको आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बात तो माइंड में हमें होनी चाहिए कि ये जो टाइम दिया हुआ है इको टाइम जिसको मैंने कहा है, ये मेरी वेव्स का या साउंड वेव्स का यहां से चलने तक, यहां तक टाइम और फिर वापस पहुंचने तक टोटल टाइम है। लेकिन जब मैं इसकी डेप्थ की बात करूंगा, मुझे डेप्थ फाइंड करनी है, तो मुझे तो एक साइड का टाइम चाहिए। मतलब इस शिप से लेकर सी बेड तक पहुंचते हुए वेव्स कितना टाइम लेंगी, या फिर सी बेड से लेकर वापस शिप तक पहुंचते हुए ये कितना टाइम लेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इको टाइम को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं, क्योंकि 2 साइड्स हैं, तब मेरे पास एक साइड का टाइम निकल आएगा। तो आप क्या नीचे लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे टाइम फॉर वन साइड, एक साइड के लिए जो टाइम होगा वो आपके पास 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मीन 0.75 सेकेंड है। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन आपके माइंड में होगा स्टूडेंट, आपके पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम मीन्स v इज इक्वल टू एस बाई टी कह लें, d बाई टी कह लें, आपकी मर्जी है। मुझे क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है। s अपनी जगह पे v मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा स्टूडेंट। v आपके पास कितना है, 1500 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना आया, 0.75। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 1125। आपके पास जो डेप्थ स्टूडेंट निकली है वो 1125 मीटर। ये स्टूडेंट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 11.5 क्लोज हो गया। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 11.6। वो क्या कहता है, पहले इसको रिमूव कर लें फिर देख लेते हैं। इलेवन पॉइंट सिक्स न्यूमेरिकल
आपके पास क्या दिया हुआ है, चेक करते हैं। कहता है स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड, एक स्टूडेंट है जिसने ताली बजाई है, नियर अ क्लिफ, एक चट्टान के करीब खड़ा हुआ है, एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकेंड्स। सपोज करते हैं ये आपके पास स्टूडेंट, ये आपके पास क्लिफ, स्टूडेंट ने ताली बजाई, ताली बजाने के बाद कहता है कि इसकी आवाज या इको कितने टाइम बाद वापस आई है, इको टाइम 5 सेकेंड। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। आपने फाइंड करना है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, जिसको आप एस कह सकते हैं। कहता है इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड, वी दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकेंड। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। गिवन डाटा में आपके पास पहले क्या दिया हुआ है, फर्स्ट चीज आपके पास दी हुई है इको टाइम 5 सेकेंड। स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन की तरह अगर देखें तो जब मैंने इसका एक साइड का मतलब डिस्टेंस से फाइंड करना है तो मुझे दोनों साइड के लिए मतलब रिफ्लेक्ट हो के आवाज का वापस आने तक या इको के वापस आने वाला टाइम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक साइड का टाइम चाहिए। जब मुझे एक साइड का टाइम चाहिए तो इट्स मीन टोटल टाइम अगर 5 सेकेंड है तो टाइम फॉर वन साइड जो होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, इसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। टाइम फॉर वन साइड 5 divided by 2 means 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्या दिया हुआ है, स्पीड v 346 मीटर पर सेकेंड, और आपको कहा गया डिस्टेंस फाइंड करो किसके दरमियान, स्टूडेंट और उस क्लिफ के दरमियान जिसको आपने s से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अगेन स्टूडेंट आपके पास वही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड को रिप्रेजेंट किया गया है b से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है s से, और टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है t से। s मुझे फाइंड करना है तो v क्रॉस t हो जाएगा, क्योंकि यहां पे t डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। s अपनी जगह पे, v आपके पास कितना दिया हुआ है 346 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास कितना आ जाएगा 2.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 346 मल्टीप्लाई बाय 2.5 865। आपके पास स्टूडेंट एस जो निकल रहा है वो कितना आया है 865 मीटर। मतलब ये हुआ कि इस स्टूडेंट और इस क्लिफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है 865 मीटर। स्टूडेंट इसके साथ ही मेरा न्यूमेरिकल नंबर 11.6 पे क्लोज हो चुका है। 11.7 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपको क्या कह रहा है, चेक करते हैं। कहता है अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इट इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड। सेम कंडीशन स्टूडेंट बिल्कुल आपके पास ये शिप है, यहां से आपने अल्ट्रासाउंड सी बेड की तरफ भेजी है, वापस इको जितनी देर में सुनाई गई है वो आपके पास टाइम कितना है 3.42 सेकेंड। स्टूडेंट कहता है इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी बेड सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपके पास दी हुई है स्टूडेंट 1531 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो v के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्या दिया हुआ है, कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। आपने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, मींस यहां से लेकर यहां तक।
अगर इसी चीज़ को स्टूडेंट मैं डाटा बना लूँ, चेक कीजिएगा, इको टाइम आपके पास दिया हुआ है 3.42 सेकेंड, मतलब इतने टाइम में मेरी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो सी बेड के साथ टकरा के वापस शिप तक पहुंचेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे इस अल्ट्रासाउंड की स्पीड दे दी गई है जिसको v से रिप्रेजेंट किया गया है 1531 मीटर पर सेकेंड। मुझे फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय d। आपको स्टूडेंट माइंड में होगा कि टाइम फॉर वन साइड, एक साइड के लिए अगर मैंने टाइम निकालना हो इसको स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे और क्या करेंगे, टोटल टाइम को 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे 3.42 डिवाइडेड बाय 2 मींस 1.71 सेकेंड। ये आपके पास स्टूडेंट 4 चीज़ें डाटा में आ गई हैं। मुझे फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। स्टूडेंट आपने स्पीड का फार्मूला पढ़ा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड मीन्स v, डिस्टेंस मीन्स d, टाइम मीन्स t। मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट डिस्टेंस, तो v मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा। डिस्टेंस अपनी जगह पे v कितना दिया हुआ है 1531